हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हमारा टॉपिक है ब्रेन। तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट ब्रेन्स। ओके, तो ब्रेन इज organs of soft nervous system containing in the skulls of vertebrates functions as the coordination centers of the body. It is one of the largest organs in the body and coordinates most body activities. इट इज़ द क्रिएट फॉर ऑल थाट्स मेमोरी जजमेंट्स एंड इमोशंस। ये क्या बनाता है? हमारी थाट्स बनाता है, थाट्स मेमोरी जजमेंट्स करता है, इमोशंस यही करता है। ओके, ईच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग डिफरेंट बॉडी फंक्शंस सच एज टेम्परेचर रेगुलेशंस एंड ब्रीथिंग। द ब्रेन इज कंटेन्स इन स्कल्स एंड वेट होता है इसका 1300 to 1400 grams, मेड अप ऑफ 1000 बिलियन न्यूरॉन्स। पता नहीं, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। ओके, 7 ईच न्यूरॉन्स इज सराउंडेड बाय अबाउट 10 ग्लाइल सेल्स। क्या होती हैं? 7 ईच, प्रत्येक मतलब 7 न्यूरॉन्स के सराउंडेड में, प्रत्येक 7 न्यूरॉन्स के सराउंडेड में 10 ग्लाइल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वहाँ पे होती हैं। ओके, न्यूरॉन्स कैन नॉट मल्टीपल्स एंड मैनी न्यूरॉन्स आर लॉस्ट एवरीडे इन लाइफ। मेन न्यूरॉन्स हमारे लॉस्ट रहते हैं इन हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में। ओके, बट ग्लाइल सेल्स कैन मल्टीपल्स थ्रू आउट द लाइफ। ब्रेन इज आल्सो कवर्ड बाई मेनिंजेस लेयर्स होती है, उससे कवर्ड रहता है हमारा ब्रेन। ओके, अब यहाँ पे पार्ट्स ऑफ ब्रेन देखते हैं। सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम एंड डाइनसेफेलॉन। तो सेरिब्रम बेसिकली राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होता है। सेरिबेलम एक ही होता है। और ब्रेन स्टेम में हमारे ये 3 पार्ट्स आते हैं, मेडुला, पोन्स एंड मिड ब्रेन। डाइनसेफेलॉन में आते हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपीथैलेमस, जिस एंड उसको हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड्स। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर्स था ब्रेन का, मैंने बनाया नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सेरिब्रम क्या होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये सेरिब्रम जो होता है हमारा लार्जेस्ट पार्ट होता है ऑफ द ब्रेन का। इट इज़ लोकेटेड इन द अपर पोर्शंस ऑफ द ब्रेन के ऊपर के पोर्शंस में प्रेजेंट होता है ये। द आउटर मोस्ट लेयर्स ऑफ द सेरिब्रम इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है सेरिब्रम की, वो किसकी बनी होती है? ग्रे मैटर की। एंड दिस इज 2 to 4 नैनोमीटर थिक होती है। कितनी कितनी होती है? 2 से 4 नैनोमीटर की थिक, मतलब मोटाई होती है ये। एंड इट इज़ कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इट कंटेन करती है मिलियन न्यूरॉन्स, जो होगी बहुत सारे मिलियन एंड ट्रिलियंस बिलियंस, बहुत सारे न्यूरॉन्स कंटेन करता है ये। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स द ब्रेन साइज इंक्रीज रैपिडली, द ग्रे मैटर ऑफ द कॉर्टेक्स enlarge much faster than deeper white matter. So, as results, cortical region rolls and folds upon itself. The folds are called, क्या बोलते हैं हम इसको? गायरी, और बोलते हैं हम कन्वोल्यूशन। The deepest grooves between the folds are called fissures. The shallow grooves between folds are called, इनको बोलते हैं हम sulci. Okay, the most prominent fissures, the longitudinal fissures, separates the cerebrum into right and left halves called, उनको हम क्या बोलते हैं? cerebral hemisphere। जो दोनों तरफ से होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल फिशर से सेपरेटेड करते हैं, वो उनको हम बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। ईच हेमिस्फीयर्स हैज़ 4 लोब्स। प्रत्येक हेमिस्फीयर्स में, मतलब ईच हेमिस्फीयर में कितने 4 लोब्स होते हैं। बोथ राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिज ऑफ द नर्व फाइबर्स दैट रिले, जो कि शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन बिटवीन 2 हेमिस्फीयर्स, कॉल्ड बोलते हैं कॉर्पस कॉलोजम। लेफ्ट हेमिस्फीयर्स कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ द बॉडी, और राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। ये अपोजिट्स काम करते हैं, ऐसे होते हैं, ये दिख रहे हैं आप, ऐसे होते हैं। ओके, ये इनका रॉन्ग कट होता है, जो कि ये वाला जो मतलब राइट वाला है लेफ्ट की बॉडी को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट वाला राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। ओके, एंड यहाँ पे हम देखते हैं फ्रंट, यहाँ पे लोब्स ऑफ सेरिब्रम्स, जो कि लोब्स थे 4 लोब्स थे, वहाँ पे आप देखते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, एक होता है हमारा टेम्पोरल लोब। तो पहला हम देखते हैं फ्रंटल लोब।
मोस्ट एंटीरियर पोर्शंस ऑफ द सेरिब्रम, जिसको हम सेंट्रल सल्गस बोलते हैं, सेपरेटेड फ्रंटल एंड पैराइटल लोब, कंट्रोल करता है ये मोटर फंक्शंस, पर्सनैलिटी एंड स्पीच को, लाइक लाइक सेंटर ऑफ द रीजनिंग, प्लानिंग, सम पार्ट ऑफ द स्पीच, मूवमेंट्स, इमोशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, आल्सो कॉल्ड मोटर कॉर्टेक्स। पैराइटल लोब क्या करता है? द मोस्ट सुपीरियर पोर्शंस ऑफ द सेरिब्रम, ये होता है हमारे हेड के ऊपर, टॉप ऑफ द हेड, ओके, सेरिब्रम। इट रिसीव एंड interprets nerve impulse from sensory receptors and interprets language. It receives sensory input from the skins like touch, pressure, temperature, pain. ये क्या करता है? रिसीव करता है उनको, सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी सेंसेशन जो होती हैं उनको रिसीव करता है, आल्सो कॉल्ड सेंसरी कॉर्टेक्स। ऑसिपिटल लोब्स को देखते हैं। मोस्ट पोस्टेरियर पोर्शंस ऑफ द सेरिब्रम, ये होता है हेड के बैक में। इट रिसीव इनपुट फ्रॉम द ईजी एंड कंट्रोल विजन्स, सॉरी आइज एंड कंट्रोल विजन, जो कोई देखने वाली चीज़ों को कंट्रोल करता है, आल्सो कॉल्ड एज विजन कॉर्टेक्स। अब लास्ट हमारा फोर्थ आता हमारा टेम्पोरेरी लोब्स। द लेफ्ट एंड राइट लेटरल पोर्शंस ऑफ द सेरिब्रम ऑन द साइड्स ऑफ योर हेड अबव ईयर्स, ये कान के नीचे होता है दोनों साइड में, ओके। इट कंट्रोल करता है हियरिंग एंड स्मेल्स, आल्सो कॉल्ड ऑडिटरी कॉर्टेक्स। ये हियरिंग का और स्मेल्स का को कंट्रोल्स करता है, ओके, इसका नाम, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑडिटरी कॉर्टेक्स। इसके फंक्शंस देखते हैं ऑफ सेरिब्रम के। मोटर फंक्शंस लाइक कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट्स, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स में आपको पढ़ा चुका हूँ क्या होते हैं। वॉलेंट्री मूवमेंट्स वो होते हैं जो कि हम अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं, और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स वो होता है जो कि लाइक वो हमारी लाइफ, डेली लाइफ में चल रहे हैं, लाइक देखिए हार्ट बीट्स, ब्रीथिंग, ओके, तो ये हमारी चलती रहती हैं। एंड सेकंड है हमारा सेंसरी फंक्शंस लाइक परसेप्शंस ऑफ पेन, टेम्परेचर, टच, प्रेशर, हियरिंग, टेस्ट एंड स्मेल्स। कंट्रोल ऑफ इंटेलिजेंस, स्पीच, मेमोरी एंड लर्निंग। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सेरिबेलम। सेरिब्रम पढ़ चुके हैं हम, अब इसका आता है हमारा सेरिबेलम। सेरिब्रम जो है हमारा लार्जेस्ट पार्ट होता है ऑफ द बॉडी ब्रेन्स का, एंड ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, ओके। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन्स। इट इज़ लोकेटेड बीनेथ द पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द सेरिब्रम, सेरिब्रम के नीचे ये प्रेजेंट रहता है, ओके। पोस्टेरियर ऊपर की साइड से नीचे प्रेजेंट होता है सेरिब्रम के, ओके, पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द सेरिब्रम। ए डीप ग्रूव नोन एज ट्रांसवर्स फिजर सेपरेट सेरिब्रम टू सेरिबेलम। एड्स ही हेल्प करता है इन कंट्रोलिंग, इन कोऑर्डिनेट वॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट्स एंड मेंटेन बैलेंस, इक्विलिब्रियम रहता है। स्ट्रक्चर्स, द एक्सटर्नल सरफेस कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स लाइक बटरफ्लाई एंड लेटरल विंग्स और लोब कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर दैट इज इंटरकनेक्टेड बाय ए नैरो पोर्शंस कॉल्ड वर्मिन्स, क्या बोलते हैं हम, वर्मिन्स। इट कंटेन 10% वेट एट एंटायर ब्रेन्स एंड 50% of neurons. Anterior lobe, posterior lobe and floccular lobe, flocculonodular, जो एंटीरियर पोस्टीरियर होते हैं बोथ रेगुलेट करते हैं स्केलेटल मसल्स मूवमेंट्स को, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। और फ्लोकुलोनोडुलर जो होते हैं ऑन द इंफीरियर सरफेस मेंटेन करता है इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस देखते हैं सेरिब्रम के, ओके। ये कोऑर्डिनेट करता है कॉन्ट्रैक्शंस स्केलेटल मसल्स में, रेगुलेट करता है पोस्चर एंड बैलेंस को। मैनी प्ले रोल्स इन द लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो कि ये बहुत सारे रोल्स में काम करता है, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, याद करने में, एक्सपीरियंस जो, ओके, लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। एंड नेक्स्ट आता हमारा ब्रेन स्टीम। इट कंसिस्ट ऑफ मिड ब्रेन, पोन्स एंड ऑब्लोंगेटा। इसमें 3 थे मैंने बताया था, इन तीनों से मिलकर बनता है हमारा ब्रेन स्टीम। तो सुपीरियरली कंटिन्यूस विद डाइंसेफेलन्स एंड इंटीरियरली कंटिन्यूस विद स्पाइनल कॉर्ड। मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, इनको हम पढ़ते हैं। मिड ब्रेन, इट इज़ लोकेटेड बेलो द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड अबव 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितना होता है ये लॉन्ग?
5 centimeter. It acts as a pathways for impulse to be conducted between the brain and spinal cords, screening of informations before it reach high brain structure. It control करता है reflex movements of the body and hearing reflex. अब कौन सा था हमारा? It means bridge. इसका मतलब होता है bridge. Connects the cerebellum to the rest of the brains and it is located above medulla oblongata and below midbrain. ये कहाँ पे होता है? मिड ब्रेन के नीचे एंड मिड ब्रेन के ऊपर एंड सॉरी ये होता है हमारा मिड ब्रेन के नीचे मेडुला ओब्लांगेटा के ऊपर. इट कंट्रोल स्लीप एज वेल एज द रेट एंड पेटलम ऑफ ब्रीथिंग, सांसों को भी और एज वेल एज हमारे स्लीपिंग को कंट्रोल करता है ये. ओके, मेडुला ओब्लांगेटा. इट इज़ आल्सो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन. इट कंट्रोल करता है ऑटोमिक एक्शंस, ऑटोमेटिक जो एक्शंस होते हैं ऑफ आवर बॉडी सच एज ब्रीथिंग, हार्ट रेट्स, स्वेलिंग, ब्लड सर्कुलेशंस. इनको ये क्या करता है? कंट्रोल करता है. जो कि हमारे ऑटोमेटिक जो एक्शंस हैं हमारी बॉडी के, उनको कंट्रोल्स करता है. ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक लास्ट रहेगा डाइनसेफेलॉन्स. ये उसके पार्ट थे ब्रेन में, हमने पढ़े थे. ओके, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम पढ़ चुके हैं ये. अब हमारा डाइनसेफेलॉन जिसमें हमारे आते हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिनियल ग्लैंड्स, जो आपको बताया था. ओके, तो हम पहले डाइनसेफेलॉन, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन्स दैट कनेक्ट द मिड ब्रेन विद द सेरिब्रल हेमिस्फीयर. थैलेमस देखते हैं. इट इज़ लोकेटेड अबव द ब्रेन स्टेम एंड बिटवीन द सेरिब्रल कोर्टेक्स एंड मिड ब्रेन, सेरिब्रल कोर्टेक्स एंड मिड ब्रेन्स के बीच में होता है ये. ओके, इट कैरीज करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी से जो कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको ले जाता है टू सेरिब्रम को. कहाँ पे ले जाता है? सेरिब्रम को. एंड द लंबिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस क्या करता है? इट लाइज अंडर द थैलेमस. इट कनेक्ट द नर्वस सिस्टम विद द एंडोक्राइन सिस्टम्स वाया पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होती हैं? इट इज़ पी शेप्ड, ये पी शेप्ड की होती हैं. पी शेप्ड. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. पिट्यूटरी ग्लैंड जो की होती हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए. ओके, इट आल्सो मेंटेन्स अदर हार्मोन्स एंड ग्लैंड्स. ये मेंटेन करती हैं हार्मोन्स एंड ग्लैंड्स को. ओके, पिनियल ग्लैंड्स, एपिथैलेमस is a small region superior and posterior to the thalamus and it consists of the pineal glands. Pineal glands work as a biological watch for our body which controls or maintain our body. जो कि कंट्रोल करती हैं हमारी कंट्रोल एंड मेंटेन करती है हमारी बॉडी को. ओके, सो यहीं तक है ये पूरा टॉपिक. ब्रेन हमारा ख़त्म हो चुका है. एंड एनी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए, मैं आपको बताऊँगा. ओके, सो थैंक यू.